हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि इस टाइम पे सारी दुनिया कोविड-19 कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो आप लोगों का स्वस्थ और सुरक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके घर का कोई सदस्य कोविड पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपके घर के में जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो वो माइल्ड है या सीवियर है, ये आप चेक करिए। अगर माइल्ड कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप आइसोलेशन का जो प्रोसीजर है वो अपने घर में करने की कोशिश करें। आपके जो मेडिकल काउंसलर्स हैं या जो कोरोना कंट्रोल सेंटर्स हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि आइसोलेशन का प्रोसीजर आपके घर में ही हो। अब मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि आपके घर में आइसोलेशन प्रोसीजर दिया जाए बिकॉज़ बहुत से लोग डर रहे हैं कि अगर मुझे है तो मेरे बच्चों को या फैमिली को हो जाएगा। बट आप लोग ये नहीं जान रहे हैं कि जिनको कोरोना कंट्रोल सेंटर या फिर आइसोलेशन में बाहर कहीं डाला जाता है तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको जो खाना मिलता है वो खाना कहीं ना कहीं सही नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, संतुलित भोजन नहीं है, विटामिन्स मिनरल्स वाली ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो कि एक पेशेंट को मिलनी चाहिए। सो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको इम्यूनिटी सिस्टम इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने पेशेंट के लिए डाइट पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर आपके जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो मान जाते हैं कि आप आइसोलेशन अपने घर पे करिए तो आप 100% अपना आइसोलेशन घर में करिए। कोई भी जो कमरा खाली हो उस कमरे में आप आपके घर के जो मेंबर हैं पॉजिटिव उनको रखिए, और उनको रखने से पहले आप कोशिश करिए कि आपका जो रूम है उसको या तो सैनिटाइज़ कर लीजिए। अगर सैनिटाइज़र नहीं है आपके पास तो आप घर में लौंग या अजवाइन या तेज़पत्ता का जला सकते हैं, और कपूर को भी साथ में जला सकते हैं। इससे जो आसपास का जो हवा है, एयर है, वो कहीं ना कहीं क्लीन हो जाता है। अब मैं बताने वाली हूँ कि कोविड-19 अगर हो जाता है घर में तो फिर आपको 2 इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्मामीटर एंड ऑक्सीमीटर। थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर का नाम इसलिए ले रही हूँ, थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करता है और ऑक्सीमीटर जो है वो पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करता है। इस डिसीज़ में लोगों का टेम्परेचर जो होता है वो 98.5 फ़ारेनहाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि नहीं, अगर बाई चांस उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो जो आपको एक तो उनको पानी देना है, और पानी उतना ही दीजिए जितना वो पी सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बार बार पानी दीजिए और पानी को बॉइल्ड करके दीजिए। सिंपल पानी बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि सिंपल पानी कहीं ना कहीं नेक को चॉक कर रहा है। अगर आपके घर में अजवाइन, पीपर और काला नमक है तो आप इनको सबको बॉयल करिए और इसको बॉयल करके थोड़ा कप में उनको दीजिए जो भी पेशेंट हैं, तो उससे उनका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। अब ऑक्सीमीटर की बात करती हूँ। ऑक्सीमीटर का रोल ये है, वैसे तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो 75 to 100 mmHg होना चाहिए नॉर्मली रेंज में, बट समटाइम लोगों का 65 भी गिर जाता है, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पल्स रेट के लिए हम कुछ प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं। सबसे पहले अगर किसी को कोई प्राणायाम नहीं आता है तो डीप ब्रीथिंग करवाइए। आपके घर में जो पेशेंट हैं, लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। उतना ही करें जितना वो कर सकते हैं, उनको प्रेशर न डालें, पर बार बार करें जितना वो कर सकते हैं उतना। और जिनको आता है तो अनुलोम विलोम, डीप ब्रीथ, भुजंगासन, कपालभाति, भर्त्सिका और कैमल पोज, इन आसनों को वो कुछ कुछ घंटों में करते रहें। इससे क्या होगा कि इससे उनका जो थॉट है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फ्रिक्वेंटली वर्क करता रहेगा, तो ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे। अब मैं बात करने वाली हूँ कि इस कोविड-19 फीवर में, कोविड-19 डिसीज़ में लोगों को सबसे ज़्यादा हाई फीवर होता है, कोल्ड कफ होता है, ड्राई कफ होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज आती हैं, समटाइम लोगों को डायरिया और वॉमिटिंग भी होता है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट होता है। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो आप लोगों को अजवाइन पानी ही देना चाहिए, कुनकुना पानी देना चाहिए बार बार, और जितना वो पीते हैं एक बार में पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राई कफ अगर किसी को बन रहा है तो ड्राई कफ के लिए आपके घर में गुड़ होगा,
अदरक होगी और लौंग होगी। तो आप इन तीनों चीज़ों को दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। गुड़ को आप 1 चम्मच के आसपास दीजिए, अदरक को आप एक चने के दाने के बराबर कट कर लीजिए और लौंग को आप 2 से 3 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और एक साथ मत दीजिए कि किसी को लौंगा ही लौंग दे रहे हैं या अदरक ही दे रहे हैं या फिर गुड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अल्टरनेटिवली दीजिए, गुड़ अदरक लौंग ऐसे करके दीजिए, तो उससे उनके जो गले में प्रॉब्लम हो रहा है, खराश बन रही है, वो थोड़ा उनकी कम हो जाएगी। अब लोगों को डायरिया और वोमिटिंग हो रहा है, तो डायरिया और वोमिटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया अजवाइन, मेथी और पीपर। इन तीनों को आप गर्म पानी बॉयल कीजिए और उस बॉइल्ड वाटर को ब्लैक साल्ट के साथ लीजिए। अगर घर में लेमन है थोड़ा सा तो लेमन निचोड़ दीजिए और उस वाटर को आप दीजिए अपने पेशेंट को, कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। अब लॉस ऑफ स्मेल्स और टेस्ट की बात आती है। वैसे ये लॉस ऑफ स्मेल्स टेस्ट, ये टेस्ट का जाना जो है, ये कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट कोई बात नहीं, अब साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही हैं, तो अब टेस्ट हम कैसे ठीक करेंगे? टेस्ट ठीक करने के लिए आप आपके घर में काली मिर्च होगी, काली मिर्च को आप कूट के आप उसको थोड़ा 1-2 दाने उनके जीभ में या उनको खाने को दीजिए, ज़्यादा नहीं, मतलब 5 से 6 काली मिर्च। फर्स्ट थिंग ये कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपके घर में आंवले का अचार है या आंवला है प्योर, तो अच्छी बात है, आप आंवले का अचार या फिर आंवला अपने पेशेंट को 1 चम्मच से आधी चम्मच के आसपास दीजिए। थर्ड थिंग, आपके पास अगर नींबू का अचार है तो नींबू दीजिए। नींबू का अचार नहीं है तो नॉर्मल नींबू जो है, उस नींबू को आप थोड़ा कुनकुने वाटर में वॉश करके दीजिए। हो सके तो गर्म पानी में, अगर वो पीने की उनकी क्षमता है तो दीजिए। अगर वो पी नहीं सकते हैं तो बस जस्ट ओनली वो मतलब टेस्ट कर लें, ऐसा कुछ दीजिए। चलिए, ये सब बातें तो हो गई। अब मैं बात ये करने वाली हूँ कि अगर आपको कहीं से नीम मिल जाती है तो आप नीम को यूज़ कीजिए। नीम को जो भी पेशेंट है उनके बिस्तर में आजू बाजू नीम के पत्तों को रखिए, तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। और आपके जो पेशेंट हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है कि घर का माहौल आप लोग पॉजिटिव रखें, घर का माहौल पॉजिटिव रखें। बोलने का मेरा ये मतलब है, उनको ऐसा कुछ भी फील ना होने दें कि वो बीमार हैं। उनको आइसोलेशन के दौरान बस उनको ये रियलाइज़ कराएं कि ये एक नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार है जो जल्दी ठीक हो जाएगा। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें अपने मानसिक अवस्था पे कंट्रोल पाना, हमें अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल पाना। और ये किसी एक सदस्य का नहीं है, ये घर के सारे सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। सो अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखें। और पेशेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है या हाई फीवर हो रहा है, तो वो पैनिक होगा, उसको जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पैनिक होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उनकी इस पैनिक अवस्था को आप कैसे कंट्रोल करते हैं। इस डिसीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो रहा है आपकी मेंटल हेल्थ का और आपकी सराउंडिंग का। तो सराउंडिंग में हमारी फैमिली आती है जो साथ में होती है। तो फैमिली को बहुत से लोग रोना गाना करने लगते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। पेशेंट को ये बिल्कुल भी नहीं फील होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक से एक बड़ी सी बड़ी बीमारियां पॉजिटिव थॉट्स के साथ ठीक हो जाती हैं। तो ये तो सिंपल एक कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं, डर का व्यापार है, बट इट्स लाइक अ इन्फ्लुएंजा। जैसे सर्दी जुकाम बुखार होता है, जब एक घर में एक को होता है तो घर के सारे सदस्यों को होता है। बट ये इसका स्प्रेडिंग प्रोसीजर थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है, टफ है, इसलिए लोग डरे हुए हैं। बट इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं जितना लोग डरे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके घर में अगर कोई पॉजिटिव हो गए हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको टेंशन मत लीजिए और आप लोग इसको एक सिंपल बीमारी की तरह जो भी प्रिकॉशंस मैंने बताया है या जो भी प्रिकॉशंस आपको गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही हैं या जो प्रिकॉशंस WHO ने दिया है उसको फॉलो करते हुए आप अपने पेशेंट को ठीक करिए। और उम्मीद नहीं, आई एम 100% श्योर आपका जो फैमिली मेम्बर है वो स्वस्थ होके ही बाहर आएगा। बट इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके घर का पॉजिटिव इन्वायरमेंट एंड आप अपने फैमिली मेम्बर की इम्यूनिटी सिस्टम पे कैसे काम करते हो जो पॉजिटिव पाए गए हैं। सो इन दिस डिसीज़ ओनली 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़
positive thinking, and second is immunity system. Then all of you is work only for positive thoughts and positive environment in family, and most important thing, improve your immunity system. So keep happy, keep healthy, stay away from stress. Thank you so much.